मेरी भाभी रोज भाई से मालिश करवाती। सुबह भाई थका होता और काम पर भी नहीं जाता। भाई से वजह पूछती तो गूंगा होकर बैठ जाता। एक दिन मैंने भाई को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद भाई के कपड़े पहनकर भाभी की मालिश करने लगी। मेरे होश उड़ गए जब उस रात भाभी ने मेरे साथ, दामिनी दरवाजा खोलो। मैं किचन में खाना बनाकर बैठी थी जब बाहर से भाई की आवाज आई। जब तक भाई खुद आवाज देकर न पुकारते मैं किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलती थी। मैं जल्दी से हाथ पोंछकर बाहर की तरफ भागी, मगर दरवाजा खोलते ही भाई के पीछे एक लड़की खड़ी थी। शकल सूरत तो प्यारी थी, मगर सावली सलोनी सी लड़की थी जिसे देखते ही मेरे दिल में कई सवालों ने जगह बनाई। मैं अपने ख्यालात को जगाते हुए भाई से पूछने लगी, भाई यह कौन है? तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर दाखिल हो गई। उनके पीछे वह औरत भी बड़े मजे से घर के अंदर आ गई, जबकि मैं अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। भाई ने उस लड़की को चारपाई पर बैठने को बोला और वापस मुड़कर दरवाजा बंद करते हुए मेरा हाथ पकड़कर उस लड़की के सामने लाते हुए कहने लगे, बेटा आज से यह इस घर में रहेगी, भाभी है तुम्हारी। मुझे भाई की बातों को समझने में कुछ देर लगी। फिर उस लड़की को देखा तो यूं लगा कि वह मुस्कुरा रही है। गौर से देखा तब तक वह शायद अपनी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर किचन में चली गई और अपने कामों में वापस मगन हो गई। भाई शायद अपने किए पर शर्मिंदा था। मेरे पीछे ही किचन में आने लगे, मगर उस लड़की ने उनका हाथ थामा और कहा, रोहन बच्ची है, समझ जाएगी, तुम इधर बैठो। किचन तक आई आवाज मैं खुद सुन सकती थी। ऊपर से खिड़की में से सब कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक से मुझे अपना वजूद बहुत हल्का लगने लगा। जिसकी कोई औकात नहीं थी मेरे भाई से शादी करने की, उसने शादी कर ली। मेरी खुशी की बात थी, मगर काश इस खुशी में मुझे भी शामिल कर लेते तो मैं क्या कर लेती? ज्यादा से ज्यादा अपने भाई की शादी देख लेती। अचानक से ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ करे और खाना खाने लगी। वह दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। मैं फ्री हो चुकी थी काम से, मगर जब तक वह बाहर रहे मैं भी किचन से बाहर नहीं निकली। मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह अच्छी होगी, मगर मुझे अजीब तरह के ख्याल महसूस हो रहे थे, जैसे वह हमारे घर आने के लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो भाई ने उसे मीना कहकर पुकारा और घर में मौजूद अकेले कमरे में चले गए। मैं रोटियां पका के ट्रे में खाना सजाकर कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही भाभी ने कहा, समझदार लगती हो, मगर यह नहीं जानती कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा बजाते हैं, खासकर तब जब वहाँ एक शादीशुदा जोड़ा हो। इस बात ने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। हालत वैसे ही खराब थी तो मैं जल्दी से खाना रखकर बाहर निकल आई। यह कमरा मेरा और भाई का कमरा था। अब कहाँ सोऊं? इस वक्त टूटे फूटे कमरे पर नजर पड़ी तो मैंने सोच लिया, सुबह इसे सही करके यहाँ ही सोऊंगी। मगर मसला रात का था। इतने में भाई वहां पर आ गए और मुझसे कहने लगे, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई ने पूछा कि कहाँ सोओगी, तो मैंने बरामदे की तरफ इशारा कर दिया कि रात यहाँ गुजार लूंगी और सुबह वह कमरा अपने लिए रहने के काबिल बना लूंगी। भाई चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी जो मैं समझ गई थी। अभी मुझे अपने घर में रहते हुए हर काम पर समझौता करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर था अभी से अपना दिमाग बना लेती और सोच सोचकर मामले को खुद के लिए मुश्किल ना बनाती। मैं किचन समेटकर बिस्तर बरामदे में बिछाकर वहां लेट गई। मैं समझ चुकी थी, मगर फिर भी न जाने बार बार मेरी आंखें देख रही थी। शायद ऐसा ना होता अगर मीना के लहजे में मेरे लिए जरा सी फिक्र होती तो मैं सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लेती, मगर वह मुझ पर मालिकों की तरह हुक्म चला रही थी, लम्हे लम्हे पर मुझे जलील कर रही थी। तभी मेरा दिल इस कदर थका हुआ था, रोते रोते न जाने कब सो गई। रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख सुबह भी देर से खुली। मैं जल्दी से उठी, भाई को काम पर जाना था
तो उसका नाश्ता बनाती थी। मैंने फटाफट उठकर कमरे की तरफ देखा तो वह बंद था। शायद अभी तक वे सो रहे थे। यही सोचकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर ट्रे में रखा और कमरे का दरवाजा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो भाई सामने थे। भाभी बड़ा सा मुंह बनाकर कुछ बड़बड़ाने लगी, मगर भाई ने नाश्ते की ट्रे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। भाभी अभी भी बिगड़े मुंह के साथ बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, काम पर नहीं जाना? तो भाभी उछलकर बिस्तर से उठी और बिल्कुल भाई के आगे आकर खड़ी हो गई। मैं अचानक से डर गई। वह सख्ती से बोली, अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, उसके आने जाने का ध्यान रखने वाली आ गई है, लिहाजा तुम उन बातों पर ध्यान देकर खुद को पतला मत करो और सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे जिम्मे में है। खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ। हमारे मामले में दोबारा मत बोलना। उनकी बातें इस कदर कड़वी थी। मैंने भाई की तरफ देखा तो वह मिनमिनाते हुए भाभी को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने भाई की एक नहीं सुनी और मेरे मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे और मैं बेजान होकर चारपाई पर जा बैठी। समझने की कोशिश करने लगी कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। काफी देर बैठी रही, मगर न भाई बाहर निकला और ना ही भाभी। सूरज सर पर आ गया। सारे घर के काम पड़े थे। बैठने और सोच सोच कर कूदने से बेहतर यही था कि मैं उठकर सारे काम समेट लूं। वैसे भी इस घर में मेरी सिर्फ यही हैसियत रह गई थी। इससे ज्यादा मेरा कोई भी घर में हुक्म नहीं चलता था। किचन में आई तो पकाने के लिए कुछ नहीं पड़ा था। आलू थे, मैंने वही काट लिए, क्योंकि अगर भाई को बोलने जाती तो कुछ उल्टा सुनने को मिलता। इस बात से बचने के लिए मुझे यही बेहतर लगा। खाना खाकर मैंने बर्तन धोए और सारे घर का काम समेट दिया, मगर वह दोनों अभी भी कमरे में ही थे। इस वक्त भाभी भरपूर गुस्से में किचन में आई और मेरे सर पर आकर खड़ी हुई। तुमने खुद को क्या समझ रखा है? मुझे इस तरह नीचा दिखाना चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? नई नवेली दुल्हन का ऐसे स्वागत करते हैं? आलू बनाकर भाभी बाहर खड़ी मुझ पर चीख पुकार रही थी, और जब भाई जल्दी से बाहर आए तो भाभी को चिल्लाता हुआ देखकर मुझे वहां से जाने को बोला। मैं दबे कदमों से वहां से चली गई। जो काम भी कर रही थी उसका उल्टा ही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाभी क्या चाहती है। खैर, तंग आकर मैंने कबाड़ वाले कमरे की सफाई की और 2-3 घंटे लगातार मेहनत के बाद वह कमरा साफ करने में कामयाब हो गई। बाकी पूरा दिन भाई और भाभी कमरे में ही रहते। शाम को दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। भाभी ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम देर से आएंगे, कुंडी लगा लेना, मगर भाभी ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। इसलिए एक दिन से मेरा दिल बार बार टूट रहा था। अब समझ आ रहा था कि लोग क्यों शादी के बाद बदल जाते हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, मगर बाबा हमारे साथ थे। उन्होंने हम दोनों को ही स्कूल में दाखिला करवाया था। मैं तो बड़ी खुशी से स्कूल जाने लगी, मगर भाई अक्सर स्कूल से छुट्टी लेता था। जब बाबा इस स्कूल में जाने की वजह पूछते तो वह कभी कोई ना कोई बहाना बना देता और कभी किसी बीमारी की बोल देता। आखिरकार एक रोज तंग आकर बाबा ने पूछ लिया कि तुम स्कूल में पढ़ना भी चाहते हो कि नहीं। तो उस रोज भाई ने मना कर दिया कि उसे नहीं पढ़ना, और बाबा ने भाई को स्कूल से हटवा लिया। मगर मैं जाती रही। 10वीं की क्लास पढ़ी तो बाबा हमें अकेला छोड़कर चल बसे। वह मुश्किल वक्त था। मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया और वह वक्त भी कट गया। भाई ने मुझे और पढ़ने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो पीछे घर खाली हो जाता और भाई को भी परेशानी होती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर अब मुझे लग रहा था कि मैंने गलत किया। मुझे और पढ़ना चाहिए था। पता नहीं भाभी कितना पढ़ लिख कर आई है जो मुझ पर ऐसे रौब जमा रही है। भाई ने बाबा की दुकान बेच दी थी और इस शहर के बीच एक छोटी सी दुकान डालकर कोई और काम शुरू कर लिया था। मगर मैं इतना जानती थी कि भाई का काम सही नहीं चल रहा था। उन दिनों वह बहुत परेशान रहने लगा था।
पहले जिस तरह हाथ से पैसे खर्च किए जाते थे, अब वहाँ सोच सोच कर सब कुछ लाया जाता था। अगर आज इतना मुश्किल वक्त था तो भाई ने ऐसे मौके पर शादी क्यों की? मेरे दिल में सवाल उठा, मगर साथ ही जवाब दिया गया कि कहीं भाभी की वजह से तो कारोबार में नहीं नुकसान हुआ है। इस बात में इतना दम था कि मैंने यकीन कर लिया। भाई ने कमाई को बीच में रखकर ही भाभी से शादी को क्यों कहा होगा, इसलिए भाभी ने कमाई देकर भाई से शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे कि वह अपनी जिंदगी ऐश में गुजार सके। रात के 9 बज रहे थे, मगर भाई को परवाह नहीं थी। पहली बार मैं इस तरह घर में अकेली रह रही थी। खैर, इंतजार करते करते बाहर ही सो गई। कहीं 12 बजे जाकर भाई वापस लौटे। भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, मगर मैंने नजरअंदाज करके उन्हें खाने से पूछा तो भाभी ने मना कर दिया, कहा कि बाहर से खाकर आए हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहां अभी भी एक साइड पर कबाड़ था। दूसरे हिस्से में चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा लिया। अगले दिन सुबह भाई पहले से ही उठे हुए थे। वह थका हुआ लग रहा था। भाभी अभी तक सो रही थी। मैंने भाई से पूछा चाय बना दूं, तो उसने हाँ कर दिया। मैंने उसे चाय बना दी और खुद अपने कामों में बिजी हो गई। मुझे लगा शायद भाई आज काम पर देर से जाएंगे, मगर भाई आराम से बरामदे में पड़ी चारपाई पर जाकर सो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले तो कभी काम से ऐसे छुट्टी नहीं लेते थे। शायद तबीयत खराब हुई है, यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। भाभी उठी तो वह सुबह बहुत खुश लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद रात को शॉपिंग करके आई है, इसलिए खुश है। मैंने भाभी को नाश्ता दिया और कोई बात नहीं की, मगर उसका मूड बड़ा खुश था। मुझे पास बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह वही लड़की है जो 2 दिन से मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर जवाब दे दिया, क्योंकि अगर सुकून हो रहा था तो अच्छी बात थी। दोपहर का खाना भी बन गया। तब जाकर भाई की आंख खुली। मैंने उसकी तबीयत का पूछा तो वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। बाकी खैर, सारा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। शाम होते ही भाभी किचन में मेरे पास आई और पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है? तो मैंने कह दिया कि शायद बाहर गए हैं। तो वह चुपचाप करके मुड़ गई और फिर कुछ जाते हुए बोली, खाना जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में रख दो, और अगर तुम्हारा भाई आए तो कहना कि फौरन से मेरे कमरे में आई और आकर मुझे दवा दे दे, बहुत थकान हो रही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया कि भला इसे किस बात की थकान हो रही है? सारा दिन तो बिस्तर पर लेटी रहती है। शायद भाई की हमदर्दी लेना चाह रही हो। मेरी बुराई करनी होगी कि तुम्हारी बहन सारा दिन आराम से बैठी रही और मैंने घर का कामकाज किया। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उनकी सोचकर खुद खोही बेफिक्र करने में मसरूफ थी। खैर, खाना बन गया तो मैंने भाई के कहने के मुताबिक वह खाना कमरे में रख दिया। वहां तो वह अच्छी खासी लेटी गाना सुनने में बिजी थी। मुझे उससे अजीब तरह की उलझन महसूस हुई। ऐसे लगा यह भाई को मुझसे छीन लेगी या फिर मेरा इस घर में रहना हराम कर देगी। जो भी था, अपनी सोच को लगाम डालते हुए मैं बाहर आ गई और जो 2-4 गंदे बर्तन पड़े थे उन्हें धोने लगी। तभी भाई ने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपना नाम भी बताया। तो मैंने बात कर दरवाजा खोल दिया। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और कहा, भाभी को मत बताना बेटा, बस अब जिंदगी है, गुजारनी पड़ेगी। तुम सब्र से काम लेना। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरे सर पर हाथ रखकर भाई कमरे में चले गए। मैं उन्हें भाभी का पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद भाई कमरे से बाहर नहीं निकले। भाभी एक बार किचन में चाय बनाने आई थी, मगर भाई को मैंने दोबारा बाहर नहीं देखा। वैसे भी मैं अब समझ चुकी थी कि भाई पर अब सिर्फ भाभी का हक है। वह मुझे इस घर में रहने दे रही है, इतना ही बहुत है। सुबह उठी तो भाई पहले से ही जाग रहे थे और वैसे ही थके हुए लग रहे थे। आंखें भी भारी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर चाय बना दी तो भाई ने शुक्रिया कहकर सर पर चादर डाली और लेटकर सो गई। अब मुझे लगने लगा था कि भाई को काम पर नहीं जाना है।
मगर उससे पहले पूछती तो भाभी ने मुझे वहां खड़ा देख लिया, तो अपनी जान बचाती हुई मैं किचन में आ गई। अब भाई काम पर नहीं जाते थे। रोज रात भाभी भाई को कमरे में ले जाती और यही कहती कि मुझे दवा दे दो। भाई सर झुकाए भाभी के पीछे चल जाते। सुबह के वक्त वह पहले से ही जाग रहे होते और बहुत थके हुए होते। लेकिन एक बात अजीब थी, इस बार भाई ने खर्च की कोई बात नहीं की, ना ही हाथ खींचे। बड़े दिल से घर का खर्चा भी चला रहे थे। 2-3 हफ्ते लगातार यही होता रहा। एक दिन भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उसकी तबीयत पूछी तो उनका सर दर्द हो रहा था। मैंने उनको सर दर्द की बजाय नींद की गोली चाय के साथ दे दी और अपने ही कमरे में सुला दिया। जब भाभी ने भाई को बुलाया तो मैं खुद भाई के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई। मगर वहां जाकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बिस्तर पर एक औरत वाला कुर्ता निकाल कर रखा हुआ था, साथ ही जेवर और मेकअप भी पड़ा था। वह जल्दी से बोली, जाओ यह कपड़े पहन लो और यहाँ आओ, तुम्हें तैयार कर दूं। आज बड़ी बोली लगेगी। जानते हो एक शादी है, वहाँ उन्होंने काफ़ी किन्नरों को बुलाया है। तुम भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, यह बाहर का दरवाज़ा बहुत शोर करता है, कल इसमें तेल भी डाल देना। मेकअप रखते हुए भाभी लगातार बोलती जा रही थी, जबकि मैं अपनी जगह गूंगी थी। कोई जवाब न पाकर भाभी ने पीछे देखा तो वह चुप रह गई, क्योंकि मेरी पूरी रंगत ने बता दिया था कि मैं हर बात सुन चुकी थी। मैं चुपचाप बाहर निकल आई और पूरी रात रोती रही कि कैसी औरत मिली है मेरे भाई को, जो उन्हें किन्नर बनाकर भीख मंगवाती है और शादियों पर नचवाती है। जब सुबह भाई की आंख खुली तो मैंने साफ साफ पूछा, क्या ज़रूरत है अपनी अच्छी भरी दुकान छोड़कर किन्नर बनने की? तो वह रोने लगा। मेरा भाई जिंदगी में पहली बार मेरे सामने रो रहा था। कहने लगा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक मीना की माँ मेरे सामने आ गई और वह मर गई। उसने मुझ पर कत्ल का केस करने की धमकी दी, साथ ही 10 लाख रुपए भी मांगे। मैं कहाँ से दे सकता था, तो उसने मुझसे शादी कर ली। यह रोज मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठाते हुए देखता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ सच छुपाते छुपाते। मगर मैंने भाई को कहा कि अगर किसी लड़की की माँ मरे तो वह ऐसे खुश और बेफिक्र नहीं होती। यह जरूर झूठ बोल रही है। भाई के बताने के बावजूद हम ऐसी जगह गए जहाँ यह सब हुआ था। वहाँ जाकर पता लगा कि वह औरत तो किराए पर काम करती है और जो उसकी बेटी बनी थी पूरे इलाके को लूट चुकी थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से। अब शायद उसे घर बसाने का ख्याल आया तो भाई के साथ शादी कर ली और हमने उस औरत को भी देखा, वह अच्छी खासी थी। इस रोज भाई ने जाकर बगैर कुछ सुने उसे तलाक दे दिया। वह हमें धमकियां दे रही थी, मगर भाई ने उसे ज़्यादा मोहलत नहीं दी और हम वह शहर छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। आज भाई के 2 बच्चे हैं, मेरी भी शादी हो चुकी है, मगर यह वाक्य हम कभी नहीं भूलते। और सुनने में आया कि वह लड़की भी पागल हो गई या क्या हुआ, ऊपर वाला जाने। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ही होता है।